दुनिया के हर एक कोने में जाके देखो, तुम्हें कुछ ना कुछ नया ज़रूर देखने को मिलेगा। और हर एक कोने में, हर एक सीज़न में जाके देखो, वो जगह हर एक सीज़न में तुमको एक नया रूप दिखाएगा। जैसे इस बार मेघालय ने हम लोगों को मानसून में एक अलग ही रूप दिखाया। सच में मानसून में मेघालय का एक अलग ही रूप होता है। मानसून में मेघालय का वाटरफॉल्स, मेघालय का ग्रीनरी जैसे चार चांद लगा देता है चारों तरफ। बहुत खूबसूरत लगा फर्स्ट विज़िट में ही मेघालय, मुझे दिल छू लिया इसने। आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ मेघालय के दाओकी में। इस रिवर को उमगत रिवर कहते हैं। इस रिवर ने मेघालय के जयंती हिल्स और खासी हिल्स को अलग किया है। तो चलिए आज मेरे साथ घूम लीजिए मेघालय का दी फेमस दाओकी। चेरापूंजी से आज हम लोग रवाना हुए हैं दाओकी के लिए। दाओकी देख के आज हम लोग शिलोंग रिटर्न जाएंगे। दाओकी जाने के टाइम में रास्ते में हम लोगों को ये बांग्लादेश का बॉर्डर दिख गया। ये जो तार आप लोग देख रहे हैं, ये जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है। हम लोग इंडिया में खड़े हैं और तार के उस साइड है बांग्लादेश। एक छोटा सा डिफरेंस देखिए, दो देश को अलग कर देता है ये छोटे छोटे तार। लेकिन सच में क्या ये तार हम लोगों को अलग कर पाता है? देखिए उस साइड भी जैसा है, इस साइड भी सेम वैसा ही है। वही ग्रीनरी, वही पेड़, वही नीला आसमान। रास्ते में जाते जाते हम लोगों को ये एक वाटरफॉल्स दिखा। इसके बाद आया ये वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल्स सच में मेघालय के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स में से एक है। मेघालय में हम लोगों ने बहुत सारे वाटरफॉल्स देखे थे, लेकिन ये उनमें से वन ऑफ द बेस्ट वाटरफॉल्स था। इतना खूबसूरत वाटरफॉल्स, सच में मानसून में मेघालय आने का बहुत एडवांटेज है। इसलिए मैं कहूँगी मानसून में मेघालय ज़रूर विज़िट कीजिए, क्योंकि ये जो रूप आप देख रहे हैं इस वाटरफॉल्स का, ये आप लोगों को मानसून में ही मिल सकता है। किसी और सीज़न में शायद इतना खूबसूरत वाटरफॉल्स आप लोगों को नहीं मिलेगा देखने को। लग रहा था कुछ देर यहीं पे खड़े रहे और जी भर के इस नज़ारे को देखें। सच में प्रकृति का रूप ही ऐसा है कि आपको रुकने पे मजबूर कर देता है। आप लोग जब भी दाओकी जाए तो ये वाटरफॉल्स ज़रूर रुक के देखें। गाड़ी में जाते जाते मत देखिए, इस जगह का मज़ा तब ले नहीं पाएंगे। और मानसून होने की वजह से पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है। वो जो दूर में आप देख रहे हैं वो बांग्लादेश है। वो जो तार आप लोगों को दिखाई दे रहा है, देखिए वो जो पार्टीशन आपको दिखाई दे रहा है, उसकी इस पार है इंडिया और उस पार है बांग्लादेश। हम लोग आ गए हैं दाओकी में। अभी यहाँ से हम लोग बोटिंग के लिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैं जहाँ पे खड़ी हूँ वहाँ से बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ही है बांग्लादेश का BSF। आप देख सकते हैं बांग्लादेश का BSF खड़ा हुआ है। देखिए मैं कैमरा दूसरी तरफ करती हूँ। ये देखिए, ये जो BSF देख रहे हैं, वो जो छोटा छोटा टेंट कैंप टाइप का आपको दिखाई दे रहा है, देखिए वो पूरा बांग्लादेश है। ये BSF जो खड़े हैं वो भी बांग्लादेश के ही BSF है। आप कूद के बांग्लादेश पहुंच सकते हैं। कोई ट्रेन बस कुछ नहीं लगेगा, कूद के चले जाएंगे बांग्लादेश। नो वीज़ा, नो पासपोर्ट, नो ट्रेन, नो बस, सिर्फ एक छलांग लगाना है, आप बांग्लादेश पहुंच जाएंगे। इंटरेस्टिंग जगह है ना? देखिए एक छलांग लगाएंगे यहाँ से बांग्लादेश पहुँच जाएंगे। ट्राई करेंगे? तो मैं तो ट्राई नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो पकड़ के रख देंगे। आप लोग आएंगे तो ट्राई कर सकते हैं।
ये देखिए, ये जो देख रहे हैं छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा है, वो शायद कोई पार्क वगैरह कुछ है, वो बांग्लादेश में है। अभी हम लोग जा रहे हैं उमटंग रिवर में बोटिंग करने के लिए। दाव किया है और बोटिंग ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए हम लोग भी चल पड़े बोटिंग के लिए। ये है बोटिंग के लिए टिकट काउंटर। यहाँ पे पर बोट के लिए आपको 800 रुपीज़ चार्ज किया जाता है फॉर 3 पर्सन। लेकिन क्योंकि हम लोग 4 जन थे, इसलिए हम लोगों को 2 बोट लेना पड़ा था 1600 में। हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि एक बोट में 4 जन को अलाउ कर दे, लेकिन वो लोग बोले नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता, आप लोगों को 2 बोट ही लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को 2 बोट लेना पड़ा था 1600 में। बहुत सुना था दावकी के बारे में। इस क्रिस्टल क्लियर रिवर को जब भी फेसबुक में या वीडियोस में देखती थी तो सोचती थी कब जाऊंगी और इस क्रिस्टल क्लियर रिवर को अपने आँखों से देखूंगी। आज फाइनली यहाँ पहुँच गई। लेकिन क्रिस्टल क्लियर रिवर तो हम लोगों को दिखाई नहीं दिया क्योंकि अभी मॉनसून है और बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है कल रात से यहाँ पर, इसलिए रिवर क्रिस्टल क्लियर नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी जो दिख रहा है वही खूबसूरती बहुत है। उस साइड में बांग्लादेश है और हम लोग इंडिया में खड़े हैं। जस्ट एक बॉर्डर का ही पार्टीशन है। बोट में बैठ गए हैं, बारिश भी आ गया है हम लोगों का। दोनों बोट हम लोगों को लेना पड़ा क्योंकि हम लोग 4 जन थे, वो लोग एक बोट में 3 जन से ज़्यादा अलाउ नहीं करेंगे, इसलिए हम दोनों बोट लिए हैं। 800 करके पर बोट का यहाँ पे चार्ज लेते हैं 3 पर्सन का। तो चलिए अभी आप लोगों को बोट की सवारी करवाते हैं। ये उमगट रिवर मेघालय का एक फेमस रिवर है। मेघालय 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक है जयंतिया हिल्स और एक है खासी हिल्स और एक है गारो हिल्स। लेकिन जयंतिया हिल्स और खासी हिल्स टूरिस्ट स्पॉट के लिए ज़्यादा फेमस है। यही 2 पहाड़ों को अलग करती है ये उमटंग रिवर। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में है जयंतिया हिल्स और मेरे राइट हैंड साइड में है खासी हिल्स। इसी 2 पहाड़ों को डिवाइड करती है ये उमटंग रिवर। बोट में बैठते ही बारिश स्टार्ट हो गया। इसका भी एक अलग ही खूबसूरती है। हम लोग बोटिंग कर रहे थे और ऊपर से हल्का हल्का बारिश हो रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था चारों तरफ का नज़ारा। लेकिन हम लोगों ने एक गलती कर दिया था, हम लोगों ने अम्ब्रेला कैरी नहीं किया था। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। नीचे पानी, ऊपर आसमान से पानी गिर रहा है। एक अलग ही नज़ारा था हम लोगों के इस बोट राइड का। बारिश आ गया, काफ़ी खूबसूरत है दाव की रिवर। लेकिन जो क्रिस्टल क्लियर व्यू होता है ना, वो दिखाई नहीं दिया हम लोगों को क्योंकि ड्राइवर दादा भी बोले कि कल रात को भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, आज भी बहुत ज़्यादा बारिश हुआ है, इसीलिए पानी पूरा ये हो गया है। वो क्रिस्टल क्लियर जो व्यू है वो नहीं है। लेकिन अगर मतलब बारिश कम होता तो शायद देखने को मिलता, क्योंकि मैंने देखा है किसी किसी को वो व्यू मिल जाता है विंटर के अलावा भी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला, बैड लक। लेकिन हाँ, हम लोगों ने जो वाटरफॉल्स देखा है वो इस बारिश की वजह से ही। चेरापूंजी में इतना खूबसूरत वाटरफॉल्स है, आपने मेरे पिछले एपिसोड्स में देखे ही होंगे, नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आई बटन पे भी लिंक आ रहा होगा। तो बहुत खूबसूरत चेरापूंजी, मेघालय, शिलोंग, सब बहुत खूबसूरत जगह है मेघालय।
तो मेघालय ट्रिप ज़रूर कीजिए, इसको मिस मत कीजिए। धीरे धीरे बारिश बढ़ता ही जा रहा था। दादा बहुत ज़ोरों से नाव चला रहे थे ताकि हम लोग जितना जल्दी हो सके सामने के उस आइलैंड तक पहुंच जाए। सामने उस आइलैंड में ही हम लोग कुछ देर ठहरेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न आएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी पूरा भीग गए हैं। आइलैंड तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज़ोरों से बारिश स्टार्ट हो गया। इतना ज़ोरों से हो रहा था कि मोबाइल पूरा भीग गया था। हम लोग पूरा भीग गए थे। एक शेड के नीचे हम लोग कुछ देर बैठे, फिर बारिश थोड़ा सा रुकते ही हम लोग वहाँ से रिटर्न चले आए। इसलिए कुछ फ़ोटो ही क्लिक कर पाए और वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल हम लोग पूरा भीग गए थे। बारिश थोड़ा सा रुकते ही हम लोग जल्दी जल्दी नाव में बैठ के रिटर्न चल पड़ी क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हम लोग भीग गए थे और ज़्यादा भीगते तो तबीयत ख़राब हो जाता। इसलिए दादा भी बोले जल्दी बैठिए और रिटर्न चलते हैं क्योंकि ऑलरेडी तभी भी बारिश हो रहा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़्यादा ज़ोर बारिश होगा तो नाव चलाना भी दिक्कत होगा। इसीलिए हम लोग जल्दी जल्दी रिटर्न चले गए। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं इसको सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। ये ब्रिज ब्रिटिश के ज़माने में बनाया गया था। इस ब्रिज के ऊपर जाके भी रिवर का व्यू देखने का बहुत मन था, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था कि ब्रिज तक जाना पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोगों को शिलोंग के लिए रवाना भी होना था और बारिश इतना हो रहा था कि ड्राइवर दादा बोले कि आप ब्रिज में खड़े भी नहीं हो पाएंगे, इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो इसलिए इस बार तो ब्रिज के ऊपर जाना नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों को इस ब्रिज से व्यू ज़रूर दिखाएंगे, वादा रहा। तो मेरा दाओकी का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बहुत खूबसूरत है दाओकी, उमटंग रिवर बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पे विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे और एक बार मुझे दिसंबर में आने का मन है क्योंकि क्रिस्टल क्लियर व्यू दाओकी का तभी मिलता है। तो और एक बार ज़रूर आएंगे दाओकी। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और खूबसूरत जगह देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए यहीं पे गुड बाय। मिलते हैं मेरे मेघालय के नेक्स्ट एपिसोड में।